हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सीमा सी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह का टाइम है, तो लगभग 6 बजे होंगे शायद। तो मैं यहाँ पर बाहर आई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो मैंने देखा कि मौसम कितना प्यारा, कितना अच्छा हो रहा है। तो मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। तो या आप भी मौसम का जो है आनंद ले लीजिए। और ऐसा ऐसा मौसम मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये कुत्ते, जो इनके नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन पहले वाले जो 2 कुत्ते हुआ करते थे हमारे यहाँ, उनका नाम पूची सूची था। इनका मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि यहाँ पे रहते नहीं हैं, तो अब मुझे याद नहीं है इनके नाम क्या क्या है। पर इनके नाम बहुत प्यारे रखे हुए हैं। बच्चों को याद होंगे तो मैं उनसे पूछ के आप सबको बताऊँगी। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। यहाँ पे पहले मैं अंगीठी साफ़ कर दूँगी। मम्मी यहाँ पर हवन करती है, मैंने आपको दिखाया भी है। मम्मी का डेली का काम है हवन करने का। तो इस राख को हम लोग कहीं ऐसी वैसी जगह पे नहीं डालते हैं। बस जैसे खेत है हमारे यहाँ, मतलब कि हमारे यहाँ ये जो सब्ज़ी वगैरह लगाई हुई हैं, जो भी चीज़ें लगाई हुई हैं, उसमें ही डाल देते हैं इस राख को, और ये खाद का काम करती है। तो उसके बाद मैंने अंगीठी लीप दी है ताकि मम्मी हवन कर सके। और यहाँ पे मैं लगा दूँगी झाड़ू। और हवन वो तभी करती हैं जब थोड़ा सा सूरज निकलता है, मतलब सूरज निकलने के बाद ही हवन होता है। तो यहाँ पर मैंने लगाना शुरू कर दिया है झाड़ू। और सुबह सुबह अगर सारे घर में झाड़ू लग जाए ना, तो फिर शांति सी मिल जाती है, जैसे मन को सुकून सा मिल जाता है। लेकिन अगर किसी दिन रह जाती है ना, तो बहुत परेशानी सी होती है, क्योंकि खाना वाना बनाने के बाद झाड़ू पोछा करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे ये तुलसी माता जो है, उसका पौधा था। ये पौधा तब से ऐसे ही लगा हुआ है। ये बहुत सारे पौधे जो हैं मौसम के हिसाब से सूख जाते हैं, लेकिन ये पौधा ऐसा का ऐसा ही है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं अंदर आ गई थी ये सब संगवाने के लिए, सब लोग सब साफ सा करने के लिए, क्योंकि बच्चे इधर उधर कभी कुछ तो इस तरह से गिरा देते हैं, खिंडा देते हैं। और बड़े भी करते हैं ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे ही करते हैं। तो बड़े भी इधर उधर कुछ ना कुछ रखते रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से मैं ये सब चीज़ें उठा दूँगी। ये सब चीज़ें अगर रात में करके सो जाएँ तो काफ़ी ठीक रहता है। काफ़ी हमारा सुबह का काम जो है हमें बना बनाया सा मिल जाता है। लेकिन जिस दिन नहीं करके सोते हैं उस दिन काफ़ी बढ़ जाता है, लगभग आधे घंटे का काम हमारा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं ये सब चीज़ें संगवा दूँगी, क्योंकि मैंने रात में नहीं इनको उठाया था। और लगभग मेरा रात में ये काम हो ही नहीं पाता है, कभी कभी कर देती हूँ, कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। अंदर घर में, बाहर मैंने सभी जगह झाड़ू लगा दी थी। तो बस उसके बाद मैं अंदर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। कपड़े वगैरह भी सब साफ़ कर दिए हैं, चादर वगैरह ठीक कर दी हैं। तो उसके बाद झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर आ गई थी मैं टब में जो है कंबल, वो एक कंबल पड़ा था तो वो भिगोने के लिए, ताकि उसके जो मैल है वो गल जाए, मतलब कि वो फूल जाए और उसको धोने में आसानी हो जाए। तो मैं इसको भिगो के रख दूंगी। और कपड़े भी मैं साथ के साथ धो लूँगी जब मैं नहाने के लिए आऊँगी। इससे पहले मैं लगाऊंगी पोछा, नहाने आने से पहले पोछा लगा लूँगी, ताकि मेरा ये काम भी निमट जाए। और पोछा लगने के बाद ना मेरे मन को खूब शांति मिलती है कि हाँ चलो अब ये काम तो निमट गया, फाइनली निमट गया, ताकि अब ये काम करना ना पड़े। हो सकता है दोबारा भी लगा दें, लेकिन एक बार हो जाए ना तो फिर दोबारा की टेंशन नहीं होती है। वो तो लगे ना लगे उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार होना ज़रूरी है। अगर गंदगी हो तो हम लोग दोबारा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये है हमारा नल, जो जहाँ पर हम लोग पोछा वगैरह अच्छे से धोते हैं, पानी भरते हैं, मतलब कि ताज़ा पानी जो होता है वो हम लोग यहाँ से ही भरते हैं मोटर चला के। तो ये वॉशिंग मशीन यहाँ पर खड़ी हुई है, लेकिन मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं लगाए हैं, बहुत कम लगाती हूँ मैं वॉशिंग मशीन। शहर में तो मैं लगा लेती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाती हूँ। तो
यहाँ पे ये बैठे हुए थे और ये बातें कर रहे थे कोरोना वायरस की, कि एक जो पिज़्ज़ा वाले होते हैं उन्होंने दिल्ली में 17-18 जो परिवारों को कोरोना वायरस कर दिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, बाहर का खाना मत खाएं, बाहर से कोई भी चीज़ मत मंगवाएं। अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, अपने घर में ही जो भी जैसा भी है मिले वैसा ही बनाकर खा लें। और देखिए, घर का खाना वैसे भी पौष्टिक होता है, अच्छा होता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो यहाँ पर उसके बाद मैं कपड़े धोकर आ गई थी, नहा के भी आ गई थी, तो बस इनको मैं फैला दूँगी। और ये हमारी मेन गैलरी है जहाँ से हम लोग बाहर जाते हैं, और इस घर को हम लोग महल कहते हैं, बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। हम लोगों ने पता नहीं कितने नाम इन दरवाज़ों के और इस घर के रखे हुए हैं, क्योंकि ये दरवाज़ा ये घर जो है वो एक तरह से गुफा है। कुछ भी लगा लीजिए इसमें। ये बंदा जो भी कोई इस घर में आता है वो भूल जाता है कि हमें किस दरवाजे से आना है और किस दरवाजे से हम आए थे और किस दरवाजे से हमें वापस जाना है, तो किसी को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं कपड़े फैला रही हूँ और शिवी और चीकू मेरा जो है साथ दे रहे हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और सुबह का टाइम है, मैंने आज वीडियो अपना सुबह से शुरू कर दिया था। फ्राइडे व्लॉग समझ लीजिए इसको। तो सुबह से शुरू हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया है और कपड़े भी धुल चुके हैं बस अभी। और बच्चे बाहर पूरा वो उठा रखा है घर सर पे, मतलब जब तक बच्चे रहेंगे तो इसी तरह का हाल रहेगा। और बस अभी आई थी, मैं अपने लिए चाय लेकर आई थी, 9 बज चुके हैं। अभी बनाऊंगी जाके नाश्ता। और ये वही कप है जिसमें जो मैंने कुछ टाइम पहले मैं वहाँ पे लेकर आई थी कमरे पे, मतलब अभी लिए थे मैंने, पूरे 6 का सेट लिया था। तो उसमें से 2 कप मैं यहाँ पे ले आई थी, क्योंकि मुझे आदत है कप में पीने की, तो इसलिए मुझे पता तो नहीं था कि हाँ हम लोग इस तरह से रहेंगे, इतने टाइम तक रहेंगे। लेकिन फिर जब हम दोबारा गए थे यहाँ से तो तब मैं ये कप ले आई थी। 2 कप मैं यहाँ ले आई थी, 4 वहाँ पे रह गए हैं। और बस अभी चाय पी के उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि सबको भूख लग गई है। और ऑफकोर्स होता ही है, 9 बजे तक भूख लगी जाती है। वैसे बच्चों ने अभी दूध पिया है, मम्मी ने उनको दूध दे दिया था। और ये देखिए, तीनों बच्चे यहाँ पर आ गए हैं। इनको तो बस बहाना चाहिए कि कैमरा ऑन हुआ है, हम लोग हाय हेलो वगैरह बोलें। और बच्चों को शौक़ होता है इन सब चीज़ों का। तो बस उसके बाद आ गई थी मैं सीधा किचन में, और मैंने लगा लिया है आटा। आटे को मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी मुक्की लगा के, ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक अलग ही दृश्य दिखाऊंगी। मेरे वीडियो में आपने आज तक नहीं देखा, क्योंकि आज सब लोग बाहर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। वहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, लेकिन वहाँ पे जो गेट है वहाँ से सब लोग गांव वाले दिखते हैं। तो हो सकता है कोई आता जाता ये कहे कि या तो बहू ने घर से बाहर निकाल दिया और खाने को भी नहीं दिया। तो मैं अभी आपको सबको दिखाऊंगी। बाहर जा रही हूँ मैं, मतलब थोड़ा लंबा रास्ता पड़ता है, तो धीरे धीरे जाऊँगी। और ये रोटियां लेके जा रही हूँ मैं उनको देने के लिए। सब लोग इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं और मज़ा आता है, खूब मन लगता है इस तरह से। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कहाँ पे बैठे हैं सब लोग। ये देखिए, और ये देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं, बस आशु नहीं खा रहा है, उसको लेट खाने की आदत पड़ गई है। कैसी लग रही मिठू चटनी? यम्मी यम्मी। और खाना यहाँ से बांट कर बहुत अच्छा यम्मी वेरी टेस्टी। ऐसा लग रहा है एसी में बैठो। एसी में बैठे एसी की जरूरत नहीं है ना। सही बात है, गांव की ताजी हवाई एसी है। शिवी चलो आ जाओ, आप मेरे साथ ही चलोगे। शिवी क्या कर रहे है? चुन्नी। अच्छा, तो फाइनली मेरा भी नाश्ता करने का टाइम हो गया है। ये देखिए, मैंने अपने लिए थाली लगा ली है, चटनी ले ली है, दही ले ली है और रोटी। तो आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता।
और लगभग 10:30 पौने 11 का टाइम हो चुका है। मैं लाइट जला लेती हूँ, अंधेरा हुआ पड़ा है यहाँ कमरे में। तो चलिए मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। और ये देखिए ऊपर पंखा चल गए हैं। तो पौने 12 बज चुके हैं और काम अभी निपटा है, अभी निपटा है। बस आई हूँ, मैंने सोचा कि चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ, फिर उसके बाद फिर दोपहर के काम में लग जाऊँगी। खाना वाना सब्जी वगैरह सब कुछ बनाना है। अभी तो सुबह का नाश्ता हुआ है और सबने बाहर बैठ के खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने नहीं खाया, बाकी सबने फैमिली में सबने, बच्चों ने, बड़ों ने, मतलब मम्मी ने, इन्होंने, और मम्मी सोनिया और भाई साहब तो यहाँ पे है नहीं, वो गए हुए हैं रिश्तेदारी में, जहाँ पे मेरी ननंद के यहाँ पे। और तो बस अभी खाना वाना हो गया है, सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा वो तो मैंने आपको पहले ही बता भी दिया था। तो चलिए फिर आज फ्राइडे का व्लॉग जो है मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये मेरा मॉर्निंग व्लॉग है। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए, तो मैं ना हंस रही थी कि ये सब लोग बाहर खाना खा रहे थे, तो मैं अपने मन में ही हंस रही थी। यहाँ पे आप लोगों को ही बोल रही थी कि लोग आते जाते ये कहेंगे कि बहू ने घर से बाहर निकाल दिया है, घर में खाना भी नहीं दिया, क्योंकि हमारा गेट बिल्कुल सामने लगा हुआ है। वैसे तो बंद रहता है, हर टाइम बंद रहता है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा होता है कि कोई ना कोई आ जाए, मान लो बाई चांस, तो यही कह सकता है। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि बाहर वहाँ पे ठंडी हवा चलती है और बहुत मतलब वहाँ पे ना बहुत दिल लगता है बैठ के आराम से। हमें तो टाइम ही नहीं लगता, मुझे तो टाइम लगता है शाम के टाइम होता है, फिर उस टाइम तो बाहर बैठने का मन नहीं होता, और कई बार गर्मी हो जाती है तो फिर नहीं बैठा जाता। लेकिन मुझे वैसे आदत भी हो गई है अंदर ही अंदर रहने की, मतलब शुरू से ही आदत है। मैं अपने घर में थी, मतलब मेरे मायके में थी, तो भी मुझे इस तरह की आदत थी, मतलब अंदर ही अंदर रहने की। तो वहाँ भी हम लोग घर से बाहर बहुत कम जाते थे। बहुत से लोग तो मुझे जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है कि मैं किसकी लड़की हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी के यहाँ जाती ही नहीं थी। अब तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत फिरने लगी हूँ, जैसे मार्केट में जाना होता है भाभी के साथ चली जाती हूँ, तो कुछ लोग पहचानने लगे कि हाँ ये उनकी लड़की है। कुछ लोग मुझे भाभी की लड़की बोलते हैं, लेकिन फिर मैं बताती हूँ कि नहीं, ये मेरी भाभी है। मतलब ये पता ही नहीं चलता कि मैं उनकी लड़की हूँ या ननंद हूँ, क्योंकि हमारा जो एज है, हमारी जो एज है मेरी, वो इस हिसाब से है कि मेरे मेरे भतीजों में मतलब इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि मेरी जो एज है, जब मेरे भाई की शादी हुई थी तो उस टाइम में सिर्फ 4 साल की थी। तो बस आप लोग समझ सकते हैं कि फिर हमारा बुआ भतीजों में कितना मतलब अंतर हो सकता है। तो इसलिए बहुत से लोगों को नहीं पता था, और मैं बाहर भी बहुत कम जाती थी कि मतलब बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये लड़की किसकी है। मतलब बहुत से लोग तो यही समझते थे कि ये सुभाष की लड़की है, मतलब कि भाई की लड़की है, तो भाई की लड़की हूँ, मतलब यही बोलते थे हमेशा। लेकिन फिर बताते थे उनको नहीं, लेकिन भाभी तो बोल देती थी हाँ मेरी ही लड़की है, क्योंकि भाई वो क्या कह सकती हैं। तो चलिए, और शिव मेरे तो क्या कम है। तो चलिए भाई, बाहर से नोता आया है मम्मी जी का, हमारी सासू माँ का, तो बाहर चलते हैं, पूछते हैं क्या कहती हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।